हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो इन्वर्स फंक्शन के इन्वर्स से है। यहाँ है लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड एफ 0 टू ई टू द पावर माइनस 3/2 टू -1/4 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू है एल एन एक्स स्क्वायर एल एन एक्स होल स्क्वायर 3 ln x + 2 देन एफ इन्वर्स इक्वल्स टू। तो यहाँ देखो सिंपली हम क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है वो ये रहा। अब एल एक्स को हम क्या पुट कर लेते हैं, वाई पुट कर लेते हैं या यहाँ पे टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, टी पुट कर लिया हमने तो एफ ऑफ ये टी हो जाएगा। अच्छा, टी जो है अब यहाँ पे हम देखें तो x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू है हमारा 0 से e⁻³ तो t बिलोंग्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ln x है तो 0 पे देखो ln x ऐसा कुछ, तो यहाँ हो जाएगा e⁻³ वेट। यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी से -3/2 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो एफ ऑफ टी अगर हम लिखे तो ये क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t+2। तो यहाँ से अगर हम लिखे तो टी प्लस टी स्क्वायर 2 × 3/2 प्लस 3/2 स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं तो ये हो जाएगा टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 - 9/4 4 2 जा 8 1/4 -1/4 एफ ऑफ टी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रेंज ऑफ एफ अगर हम यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/4 से इन्फिनिटी। इसका अगर आप सिंपली अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ये जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो t इक्वल टू 0 पे ये क्या आ रहा है, t इक्वल टू 0 अगर हम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, t ये टर्म जो है वो 0 हो कहाँ रहा है तो -3/2 पे। ठीक है, ये है हमारा -3/2, तो ये जो है और उस पे वो दे क्या रहा है वैल्यू, तो ये दे रहा है हमारा -1/4। ठीक है, एट t इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये तो सही है। तो यहाँ से हम रेंज जो है अगर एफ ऑफ टी लिखना हो तो रेंज ऑफ एफ ऑफ टी अगर देखे तो -1/4 टू इन्फिनिटी सिंपली। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सिंपली बोल सकते हैं कि -1/4 जो है वो कब आ रहा है, तो ये एट x इक्वल टू 3/2 पे। तो हम ये बोल सकते हैं x t हमारा क्या है ln x और ln x हमारा क्या है -3/2। तो यहाँ से हम x देखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻³ ठीक है, तो फंक्शन जो है 1/1 फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये इंटरवल हो गया ना।
क्या है 0 टू, तो ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल में हमारा ये है रेंज, ठीक है। तो इसमें हमारा 1 1 और 2 हो जाएगा फंक्शन। तो यहाँ से हम अब इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स के लिए y इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, ln x स्क्वायर प्लस 3ln x प्लस 2। अब सिंपली हम ln x स्क्वायर प्लस 3ln x प्लस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 लेंगे, और यहाँ से हम ln x डायरेक्टली रूट्स इसका निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 बाई 2। तो यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं -3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 2 माइनस वाई है, 2 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 4y प्लस का एंड, तो 4y प्लस 1 बाई 2 ln x। तो हम यहाँ से डायरेक्टली अगर देखें तो x इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, और हमें जो है वो x 3/2 तक ही जाना है, मीन्स 3/2 से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। मीन्स -3/2 में जो प्लस, तो यहाँ हम प्लस वाला साइन क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा x जो है वो क्या है, x हमारा है 0 टू e⁻−3/2, यानी उससे आगे नहीं बढ़ सकता। मीन्स प्लस लेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए हम माइनस वाला टर्म ही हम ले सकते हैं। तो यहाँ से e⁻−3 माइनस 4y प्लस 1/2 ये हो गया। अब यहाँ से डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इन्वर्स फंक्शन में हम जब चेंज करते हैं तो इसको हम f इन्वर्स x लिखेंगे, और ये हो जाएगा e⁻−3 माइनस y को हम x में चेंज करेंगे 2। तो यहाँ से ये हमारा इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रिजेक्ट किया क्योंकि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो जो है वो -3/2 तक ही है, ठीक है। और इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो ये इससे आगे चला जाएगा, और उसके आगे जाने पे ये फंक्शन जो है 1 1 रहेगा भी नहीं, मिनी 1 हो जाएगा, तो फिर वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इन्वर्स फंक्शन इसका निकाला।